सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम ऐसे नाम का एक एकांकी पढ़ रहे हैं। एकांकी तो पता है ना, ऐसा नाटक जो एक ही दृश्य में या एक ही भाग में ख़त्म हो जाए, और उसका आज हम भाग 3 समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था, वाकई ये नाटक बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से ये लिखा गया है और जिस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ चिंतित है और वह हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी। तभी फोन की घंटी बजती है। अब आगे। तभी फोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता उसे उठाते हैं। पिता, यह 433332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। हाँ बस जी, ऐसे ऐसे होता है। हाँ बस जी, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है जी? हाँ आता। जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा? हाँ नाचता फिरता रहता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं। 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश और मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ ओ उल्टी आती है। उतर कर नीचे झुकता है। माँ सर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे ओह ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे और पेट दबाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये सीन हमने आपको सुनाया और इससे आपको थोड़ा सा समझ भी आया होगा कि कैसे मोहन के पिताजी ने डॉक्टर से बातचीत की,
फिर उनके पड़ोसी आ जाते हैं, उनके पड़ोसी माँ और पिताजी की बात होती है और इसी बीच मोहन बेचारा कराहता रहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके पेट में क्या हो रहा है। बस वो तो कहता रहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ घबरा क्यों रही थी। तो देखिए, मोहन के पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी पता नहीं चल पा रहा था। इस वजह से वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा, ना जाने क्या बीमारी हो गई है। यही सोच सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। फिर दूसरा प्रश्न, संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए, लिखिए। और ये तो देखिए हम सब के लिए बहुत ही सहायक प्रश्न है, क्योंकि हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए, यानी अपने डॉक्टर के नंबर। पुलिस का जो नंबर है वो है 100, फायर ब्रिगेड का 101 और एम्बुलेंस का 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे। और कौन सा नंबर डायल करेंगे हम, बताइए आप? हम डायल करेंगे 100। और फायर ब्रिगेड, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे और कौन सा नंबर डायल करेंगे, 101। और यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे अगर आपके पास उनका नंबर है तो, और नहीं तो एम्बुलेंस का नंबर 102 हम डायल करेंगे और याद रखेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है कि कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई। तो हमने तो केवल एक तरफा ही बात सुनी थी ना हमने तो, लेकिन इस दृश्य को संवाद यानी बातचीत के रूप में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर उसको लिखने की कोशिश की है और आप उसको भी देख सकते हैं और आप अपनी कल्पना से अपने संवाद खुद भी लिख सकते हैं। जैसे मोहन, सॉरी यहाँ मोहन नहीं आना चाहिए, मोहन के पिता आना चाहिए। मोहन के पिता, हेलो डॉक्टर। कौन? मोहन के पिता। मोहन के पिता बोलते हैं, कौन? डॉक्टर साहब। डॉक्टर, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ। मोहन के पेट में दर्द है? मोहन के पिताजी, हाँ। डॉक्टर, उसने कुछ खाया तो नहीं? मोहन के पिता, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। डॉक्टर, कहीं गिरा तो नहीं? मोहन के पिताजी, नहीं नहीं गिरा भी नहीं। डॉक्टर, तो क्या कह रहा है? मोहन के पिता, वह कह रहा है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ही, बस यही कह रहा है। डॉक्टर, उसके चेहरे का रंग कैसा हो रहा है? मोहन के पिता, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, ज़रा जल्दी आइए। डॉक्टर, जी मैं अभी आता हूँ। मोहन के पिता, अच्छा जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो देखा आपने, हमने इन संवादों को इस प्रकार से लिखा और दो लोगों के बीच में संवाद इस तरीके से ही हम लिखते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।